हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है जिनका एक ही बेटा था, एक बेटा अकलौता, ज़ैनुल आबिदीन उसका नाम था। ये घर में है और वो बुखार और बीमारी में था। कादियानियों का एक मौलवी था अल्लाह दित्ता, वो आया और एक दूर दराज इलाके में जाकर लोगों का आयतों और हदीसों से साबित है हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद नऊज़ुबिल्लाह नबूवत जारी है, और लोगों के ईमान को ख़राब कर रहा था। और जिस इलाके में गया था वहाँ कोई मुसलमानों का बड़ा आलिम नहीं था, तो कहा लाओ किसी को लाते हो। तो लोग वहाँ ये गुमान होने लगा कि कहीं पूरी इलाका मिर्ज़ा ही ना हो जाए। तो उन लोगों ने हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह से रब्ता फरमाया कि हज़रत आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, आप आएँ। जब उनका इत्तला हज़रत हज़ारवी तक पहुँची ना, मैं हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह कब्र की ज़ियारत पे कई बार गया हूँ। मानसेरा से थोड़ा ऊपर जाएँ तो इछड़ियाँ से पहले बफ़ा है, बफ़ा में ये शेर इस्लाम सोया हुआ है, इनकी कब्र मुबारक वहाँ मौजूद है। ये अकेले थे घर में, अकेला बेटा, अकलौता बेटा, वो सिस्कियाँ लेकर तड़प रहा है। घरवाली को कहा जान का तहफ़्फ़ुज़ करो या रसूलुल्लाह की तरफ से दिए हुए ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो। कहा बेटा ये अपनी जगह, लेकिन ईमान बंदे को एक बार मिलता है। तो कहा मुझे ईमान सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करनी, हुजूर पाक की ख़त्म नबूवत के ताज की हिफाजत करनी है। कहा मैंने सर पे पगड़ी आलिम बांधने वाली इसलिए बांधी है कि मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानशीनी का हक़ अदा करूँ। इस बच्चे को डॉक्टर से दवाई इलाज करा लेना, मैं जा रहा हूँ। अपनी चादर कांधे पे रखी और पहुँच गए लारी अड्डे पर। अपनी सवारी नहीं थी, बस पर बैठ कर जाना था। तो वहाँ जब पहुँचे ना, बस एक ही थी कि फ़लाँ टाइम जाएगी। तो हज़रत बैठ गए, बस चलने लगी है। तो घर से एक बंदा भागते हुए आया कि ज़ैनुल आबिदीन फौत हो गया, आपका बेटा फौत हो गया। एक लम्हे तो खामोश हुए, सर झुकाया और फिर सर उठा के कहा कि इसका जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है और हुजूर की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ फ़र्ज़ ऐन है, लिहाजा इसका जनाजा पढ़ लेना, मैं अल्लाह के नबी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा हूँ। नहीं गया जनाजे में। ये ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, ये भी असम्बली में उस वक्त मौजूद थे जब कादियानियों से बात हो रही थी। तो इन्होंने एक काम किया था, 100 सुनार की 1 लोहार की। क्या काम किया इस बंदे ने? इन्होंने रातें लगाई, दिन लगाए, अपनी मेहनत लगाई, पैसा लगाया, वक्त लगाया और कादियानियों की किताबों से गालियां तलाश की कि मिर्ज़ा ने कहाँ कहाँ गालियां दी हैं। तो एक दस्तावेज बन गई। तो फिर सोचा कि इतनी बड़ी गालियां इसकी कैसे पेश करूँगा, आओ एक तरतीब लगाते हैं। इनने तरतीब लगाई हुरूफ तहज्जी की, अलिफ बा ता सा जीम हा खा या तक। एक एक जगह लिखा कि अलिफ से कितनी गालियां दी हैं, बा से कितनी गालियां दी हैं मिर्ज़े ने, ता एक एक लफ्ज़ से पूरी महजरनामा बनाया और उस लिस्ट को लिखा। वो ज़माना कंप्यूटराइज इस तरह आम नहीं थे कि बंदा पेपर वर्क में यूँ बैठ कर आसानी से लिख सके, हाथों से लिखा गया। हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुम, ये रोज़ाना लिखने पर मामूर होते थे। महजरनामा बना और मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह असम्बली में पहुँच कर तमाम मुसलमान एम की मौजूदगी में इन कादियानियों का जो इस्लाम का दावा हो रहा था, ये पगड़ियाँ जुब्बे कुब्बे पहन कर बैठे थे, कलमे की पट्टियाँ अपने माथे पर सजाए हुए थे और अल्लाह अल्लाह और दरूद पाक पढ़ रहे थे। इनके सामने उन्होंने पेश किया कि जिसे तुम नबी कह रहे हो, जिसे तुम अपना पैगंबर कह रहे हो, वो गालियाँ देता था। आओ ये अलिफ से इसने इतनी गालियाँ दी हैं, ये किताबें बा से इतनी दी हैं, ये यूँ हुरूफ तहज्जी के 28-29 लफ्ज़ पूरे किए और इसकी सैकड़ों गालियाँ पेश की। और इससे पूछा मिर्ज़ा नासिर बता, अगर तेरे दिल में ज़मीर मौजूद है, ईमान से बता, 1,24,000 अंबिया इस धरती पर कमोबेश आए हैं, किसी एक नबी ने एक गाली दी है? किसी एक नबी ने अपने मुखालिफ को गाली दी है तो पेश कर। और अगर अंबिया का काम गालियां देना नहीं है, अल्लाह की तरफ से तबलीग करना है, रब की तौहीद बताना है, अल्लाह की शरीयत सुनाना है, तो ये मिर्ज़े ने गालियां क्यों दी हैं? इसको किस बुनियाद पे तुम नबी कहते हो? जब इन माज़रनामे की कापियाँ उनमें पेश की और एक एक के पास गई तो असम्बली के तबका तड़प उठा। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, ओए धोखेबाज, तू अपने सर पर सफ़ेद पगड़ी सजा के आया। मिर्ज़ा नासिर को कहा, ओए अपने माथे पे अल्लाह के नबी का कलमा सजा के आया।
सफ़ेद लिबास और जुब्बा पहन के आया ताकि तुझे मुसलमान मान सकें। हमने तेरी बोतल का ढकना खोला तो अंदर से जामे शीरी नहीं पेशाब निकला। और तो क्या था? इनकी इस हैसियत से वहां पर वापसी हुई, जिसे कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये यूं यहां से निकले और अंग्रेज के कदमों में इनको पनाह मिली है और आज तक वहां बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये हमारे उलमाए कराम, हमारे बुजुर्गान, हमारे मशाइख, हमारे अकाबरीन के काम है। वो असम्बली में बैठे थे, खानकाहों वाले खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह करके उसके लिए दुआ कर रहे थे। तबलीग वाले अल्लाह के रास्ते में चल के दुआ कर रहे थे। तदरीस वाले उलमा मदरसे में बैठे थे और आम मुसलमानों के मर्द और औरतें घरों में बैठकर झोलियां उठाई हुई थी कि अल्लाह इस्लाम के परचम को बुलंद कर दे। ये 7 सितंबर 1974 का दिन था। मुसलमानों, आज हमें अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। हमें ये बतौर इस्लाम समझना चाहिए कि हमारे अकाबरीन ने इस खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ पे क्या कुर्बानी दी है।